तो है दोस्तों, आज हम 10 टॉप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ गेम खेलेंगे और मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि ये सब गेम को आप घर में ट्राई करें। इस गेम को नहीं करें, आप कुछ भी हो सकता है। मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं खाली इसको एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया है। डलाई बोन्स। तो है दोस्तों, इस गेम को आपको खेलने के लिए आपको अकेले होना पड़ेगा और घर की पूरी खिड़की और दरवाजे बंद करके, पूरा घर में अंधेरा करके, मोमबत्ती जला कर अपने वॉशरूम में जाकर आईने में बोलना होगा कि मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। तो उसके बाद आप उस बाथरूम के वहाँ से निकलना, फिर अपने घर के सबसे बड़े रूम में जाना। वहाँ पर सब ठीक हो तो आपके घर में एक गोस्ट आ जाएगा, गोस्ट की आत्मा आ जाएगी और आपको 3:30 बजे के अंदर वहाँ से उससे छुपन छुपाई की तरह एक खेलना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा, उसके सामने नहीं जाना है आपको। अगर सामने जाए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहना चाहता कि ये गेम आप खेलें, पर उसके साथ वो आपको खोज लेगा तो गलत चीज़ भी हो सकती है। आप उससे बचने, अगर 3:30 बजे तक आप कर लिए तो यहाँ से आपके घर से चला जाएगा। द चार्ली गेम। तो है दोस्तों, ये चार्ली गेम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि चार्ली की ही आत्मा आएगी आपके पास और कोई भी आत्मा आपके पास आके एक गेम में आ सकती है। तो ये नो ट्राई दिस इस गेम। तो इस चार्ली के गेम के लिए आपको पेंसिल को प्लस के निशान में रखना पड़ेगा, जैसे इस तस्वीर में दिखाई देता होगा। फिर एक साथ यस नहीं लिखना है, ऐसे 13 करके लिखना है, जैसे कि अब तस्वीर में दिखाई देता होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको चार्ली आर यू हियर, चार्ली क्या आप यहाँ पर हो, वो आपको बोलना पड़ेगा। फिर वो बोल के वो कुछ भी जवाब दे सकता है, यस या फिर नो भी दे सकता है। और हाँ, इस गेम को एंड करने के लिए आपको गुड बाय कहना ही पड़ेगा, नहीं तो गुड बाय नहीं कहोगे तो कुछ भी हो सकता है। और हाँ, उस एंड करने के बाद उस पेपर को आपको कुछ नहीं, उसको जला देना पड़ेगा या फिर फाड़ के फेंकना पड़ेगा। नहीं तो पेपर जहाँ पे रखोगे तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ गोस्ट आपके पास आया होगा, बात की होगी, वो उसी कागज़ में होगा। वो कागज़ जहाँ फेंकोगे आप, ना फाड़ के ना जला के, तो वहाँ ही उसका बसेरा हो जाएगा। तो उसको जला दे या फिर उसको फाड़ दे। तो ये था चार्ली चैलेंज। आगे बढ़ते हैं। द क्रॉस गेम वाज वेरी लॉन्ग। तो है दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए आपका घर में बड़ी सी अलमारी की बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं है तो ये गेम आप नहीं खेल पाएगी। फिर उस रात के 12 बजे या फिर 3 बजे आप उस अलमारी के अंदर, आपके पास माचिस भी होने चाहिए, और अंदर घुस के आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर उजाला करो, नहीं तो अंधेरा ही रहने दो। उसके बाद आपके पीछे झंझनाहट या चूचू की आवाज़ आएगी। जैसे ही चूचू या झंझनाहट की आवाज़ आए तो आपके पास जो माचिस होगी उसको जलाकर जल्दी से उस अलमारी से निकल जाए। और फिर जब अलमारी के अंदर हो, चूचू आवाज़ आए तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, देखना पड़ेगा। अगर आप उसको पीछे देख सकते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी पड़ेगी कि कभी भी उसके अंधेरे में आप जाकर उस अलमारी के अंदर ना झाँके, क्योंकि उस अलमारी के अंदर अब उस बुरी शक्ति का वास हो गया होगा और उसका ही घर होगा। अगर आपको उसके बचना होगा तो उसको फेंक दे या फिर उसको जला दे या फिर उसको तोड़ फोड़ दे, मजोड़ दे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द बेबी ब्लू गेम लेव। दोस्तों, आपको इस गेम के खेलने के लिए एक आईना के पास जाने पड़ेगी और पूरा घर की आधा खिड़की बंद करके, अंधेरा करके, एक मोमबत्ती जला के आईने के पास रखना पड़ेगा। और आपको हाथ पसार के, जैसे आपने एक बच्चा को पकड़ा हो, ऐसे हाथ पसार के रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, बेबी ब्लू मुझे पता है आपकी माँ ने आपको कैसे मारा था। फिर ऐसे बोलते जाना जब तक आपके वो पसारे वाले हाथ में
एक बच्चे का वजन ना आ जाए, वो वजन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाना है, पर उस वजन को आपको नीचे नहीं गिरा देना है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद थोड़ी देरी के बाद वो आईना में वो गुस्से माँ की आपको तस्वीर दिखाई देगी और आपको उसको समझाना है कि आपने बहुत गलत किया है आपके बच्चे को मार के। अगर आप नहीं समझा पाए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, अगर समझा लिए तो आप ठीक हो कर सकते हैं। ठीक तरीके से आपको समझाना है, अगर नहीं समझा पाए तो नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस बेबी ब्लू गेम को आप खेलें, और खेलना भी नहीं। द वन मैन हाइड एंड सीक गेम। तो है दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए आपको सबसे पहले अपना पूरा घर के खिड़की और दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद सब लाइट को बंद करके वॉशरूम में जाना पड़ेगा। वॉशरूम में जाने के बाद आपको एक गुड़िया लेनी पड़ेगी। वो गुड़िया को एक कटोरी में रख के उसमें पानी डाल के उसमें एक थोड़ा सा नमक डाल के और अपना नाखून को तोड़ के उसमें रखना पड़ेगा। रख के एक ठो मोमबत्ती उसके पास रख के वहाँ से आधा बंद करके जाना पड़ेगा अपने रूम में, और रूम में जाके आप 10 तक गिनती करिएगा। 10 तक गिनती करने के बाद बाथरूम में आइएगा और बाथरूम में देखिएगा कि वो गायब है, तो आपको पता चलना पड़ेगा कि उस गुड़िया में एक भूतिया शक्ति आ चुकी है। और आपको अब उस पूरे घर में आपको उस गुड़िया को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको उस गुड़िया मिल गई तो आप जल्दी से उसको नष्ट कर दे, और जो आपके पास पानी बनाना पड़ेगा। सबसे आगे आपको वो पानी बनाना पड़ेगा। नमक और चीनी को डालने के बाद वो पानी बन जाएगा। वो पानी आगे बना लीजिएगा, वो बना के उसको जल्दी से ऊपर डाल के उसको नष्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उस गुड़िया आपको कुछ भी हानि पहुंचा सकती है। तो मैं यही कहूँगा, उसको जल्दी से नष्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द बाल्ट गेम ऑफ डलुमा सन। तो डलुमा सन को कौन नहीं जानता, जिनकी मौत बाथटब में हो गई थी, और उनको बुलाने के लिए रात में आपको बाथटब में जाके डलुमा सन बहुत बार बोलना पड़ेगा। तो आपके बाथटब में डलुमा सन की आत्मा आ जाएगी। आपको लगेगा कि कोई औरत आपके पास आके बैठी है, पर वो डलुमा सन ही होगी। फिर आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और हाँ, इस गेम से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछने जाने जब तक उसका माथा नहीं फंस जाता, जब तक माथा फंस नहीं जाता, पर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि ब्लेडी मेरी का रास्ता नहीं है कोई, इसलिए इस गेम को ना खेले तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला गेम है ब्लेडी मेरी। चलो, ब्लेडी मेरी को कौन नहीं जानता, ये आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार तो खेला ही होगा। तो हाँ, ब्लेडी मेरी की आज बात करनी पड़ेगी। ब्लेडी मेरी को खेलने के लिए आपको मोमबत्ती जला कर पूरा घर को अंधेरा करके आपको अपने आईने के पास जाके 3 बार ब्लेडी मेरी और ब्लेडी मेरी बोलना पड़ेगा। अगर ये आप करेंगे तो बोला जाता है कि आईने के पास ब्लेडी मेरी की तस्वीर आ जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारे को हार्ट अटैक आ गया है, और बहुत सारे की मुंह को लसपस खून से भी पाया गया है, और यह आपकी जान भी ले सकती है। कितने लोग की मौत भी हो गई है इसमें गेम में। तो हाँ, इस गेम को ना खेले, बहुत बढ़िया गेम है। तो एक औरत इसमें ना खस गई थी, उसको घर के अंदर से पाया गया, उसका मुंह पूरा खून से लसपस पड़ा हुआ था। तो सलाह देता हूँ इस गेम को ना खेले। आगे मैंने बोल दिया बहुत बढ़िया गेम है, उसके लिए सॉरी, बट इस गेम को कभी ना खेले, ठीक है। आगे बढ़ते, खेला तो होगा मुझे पता है। द वर्ल्ड पॉपुलर हास हॉरर गेम 2 ओक्जा बोर्ड बाउंड लेव। अब इसको सजा दे देता हूँ कि इस ओजा बोर्ड को आप ना खेले। और इसकी पहले की बात की जाए तो एक लकड़ी का बोर्ड होता है, और लकड़ी की एक लेवलन टीवी होती है, जिसको 2 जन मिल के खेल सकते हैं। 2 जन पकड़ेंगे उसको और कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी अच्छी आत्मा से भी बात कर सकते हैं। पर कभी कभी इस ओजा बोर्ड में गंदी आत्मा भी आ सकती है। इसका आदमी लोग अच्छा फ़ायदा भी करते हैं, जैसे कि अपना फ्यूचर के बारे में और आवश्यकियों के बारे में पूछते हैं। बट कभी कभी बुरी शक्तियाँ भी आ जाती है, और ये गेम इतना खतरनाक है तो आपकी 2 सेकेंड या 2 मिनट में जान भी ले सकता है। इस गेम को बट कभी ना खेले। और हाँ, कभी भी डर के ना यहाँ इस गेम से भागिएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
कोई भी वो 2 जन के एक घर में वो आत्मा उसके पीछे लग ही सकती है। तो खेले, आई यस या नो, आवाज़ आई, कुछ भी हुआ पीछे ना मुड़े और खेमते ही ले जब तक वो गुड बाय आपको ना बोल दे। तो यही है ओजा बोर्ड। आपको कभी भी इस ओजा बोर्ड को ना खेले, मैं बहुत बढ़िया सलाह देता हूँ। इस ओजा बोर्ड को आप खेलिए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और यहाँ से तो भागना ही मत, इस गेम से तो जाना ही मत। और हाँ, इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप यहाँ पर प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर को। वीडियो फिर फोन गेम। और हाँ, इस सब में मैंने 3-4 से मैंने 0 तक लगा दिया क्योंकि मेरे पास कोई और गेम था, और गेम नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। कोई बात नहीं है, वो 2 गेम मैं कभी भी बाद में ला लूँगा। बट जितने भी गेम मैंने अभी बताए हैं आप प्लीज़ मत कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत की है बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आप इस मेरे चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट का इंतज़ार होता है मुझे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर